हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए देखिए 10th क्लास की जो ज्योग्राफी है पहला चैप्टर, इसका आपको ना वीडियो ये जो है अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है या सब्जेक्टिव बनता है सब के सब हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो पे नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि इसी वीडियो से आपका सारा का सारा हो जाएगा। यकीन मानिए, फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा किसी और वीडियो को, ठीक है ना, इस चैप्टर के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए संसाधन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं जो है संसाधन कहलाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, हम लोग जितना वस्तु उपयोग करते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो है संसाधन है, ठीक है। तो एक जो है अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर, प्रसिद्ध भूगोलविद थे, ठीक है ना, प्रसिद्ध भूगोल के जानकार थे। उन्होंने संसाधन के बारे में क्या, जो जिम्मरमैन थे, उन्होंने संसाधन के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था ना कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। उन्होंने ये कहा था कि, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हैं। तो आपसे हम बताएं कि यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि उत्पत्ति के आधार पे ना संसाधन 2 प्रकार के हैं, ठीक है ना। पहला जो है जैव संसाधन है और दूसरा का है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसको कहेंगे। तो देखिए वैसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जहाँ पर जीव होते हैं उस मंडल से हमें जो संसाधन प्राप्त होता है उसको जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन उसको कहते हैं जो निर्जीव वस्तुओं के समूह से प्राप्त होता है, या निर्जीव वस्तु से, जैसे चट्टान से हमें प्राप्त चट्टान मिल गया, तो ये हमारा अजैव संसाधन हो गया। अजैव संसाधन में मान लीजिए मछली वगैरह ये सब जो प्राप्त होता है ये। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन जो है, उपयोग के आधार पर संसाधन कितने हैं। तो 2 है। उपयोग के आधार पर संसाधन 2 है। पहला जो है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, और दूसरा का है अनवीकरणीय संसाधन। अब बात आता है कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। तो देखिए वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होता है, अगर ख़त्म भी होता है तो खुद ब खुद अपने आप जो है बन जाता है, इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए सूर्य के प्रकाश खत्म होने वाला है, नहीं ना खत्म होने वाला है, हवा खत्म होगा, अगर होगा भी मान लेते हैं, कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि खत्म हो गया, ठीक है, मान लिया कि हो गया, लेकिन अपने आप भी तो बन जाएगा ना। तो ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन उसको कहा जाता है ना, वैसे संसाधन को कहा जाता है जो ख़त्म होने के बाद उसको बनने में ना लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, ठीक है। ऐसे संसाधन को हम बोल देंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में दोस्तों कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब जो संसाधन है ना दोस्तों, कोयला पेड़ पौधा ज़मीन के अंदर दबेगा, लाखों करोड़ों वर्ष बाद वो कोयला में बदलेगा, तो क्या हुआ, ये अनवीकरणीय संसाधन हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने हैं। तो 4 हैं, ठीक है ना, संसाधन 4 हैं, और इन सभी के हम लोग बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए पहला जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा का है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा का है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये जो है 4 प्रकार के संसाधन है, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं चारों के बारे में, ठीक है। चलिए अगला जो है पॉइंट इसका, अभी हमने देखा था व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, तो वैसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति का हो, समझ रहे हैं क्या है, वैसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति का हो। जैसे में मान लीजिए ये घर है, किसका है, किसी
एक व्यक्ति का होगा ना, निजी व्यक्ति का होगा ना, तो हम इसको बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, ये 4 प्रकारों में क्या दूसरा का है, ठीक है ना, सामुदायिक संसाधन। तो देखिए ऐसे संसाधन जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय का मतलब समझते हैं, समाज का अधिकार हो, जैसे में मंदिर, मस्जिद, स्कूल, इस पर किसका अधिकार है। हालांकि मंदिर मस्जिद पर तो समाज का अधिकार होता है ना, ये सामुदायिक संसाधन है। पंचायती भवन, ये सब सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला जो है राष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो किसी राष्ट्र के अंतर्गत आता है, उस कानूनी तौर पर जो उसका कंट्रोल जो है राष्ट्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो दोस्तों ऐसे संसाधन जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा नियंत्रण में होता है। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है उसको कहा जाता है संसाधन, उसको कहा जाता है जो उसकी निगरानी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जैसे में समुद्री के वो छोर वाला बात है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है विकास के आधार पर संसाधन कितने हैं, तो 4 हैं। विकास के आधार पर संसाधन 4 हैं। पहला जो है संभावी संसाधन, और दूसरा का है विकसित संसाधन, और तीसरा का है भंडारण संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। ठीक है, ये 4 संसाधनों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानते हैं। ठीक है, तो क्या है ये चारों, देखिएगा। देखिए संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है, मतलब संभावी संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र में मौजूद है, जिसका उपयोग में लाया जाना संभव है, रहता भी है। कहने का मतलब उस क्षेत्र में है तो संभव है कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे संभावी संसाधन, यानी संभावना है इस संसाधन के उपयोग में लाने की। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है विकसित संसाधन किसको कहते हैं, विकसित संसाधन। तो देखिए ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। कहने का मतलब विकसित संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है ना कि वो संसाधन जो हमारे विकास के लिए ज़रूरत हो, उसकी गुण और मात्रा को निर्धारित कर लिया गया है कि ये संसाधन जो है हमारे विकास के लिए है, तो हम इसको विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है भंडारण संसाधन। तो देखिए ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानव की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। ठीक है, या ज़रूरत होती है। ठीक है ना, भंडारण संसाधन उसको कहा जाता है ना जो प्रकृति में है, पर्यावरण में है, लेकिन उसका उपयोग मानव अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है संचित कोष संसाधन। तो देखिए संचित कोष संसाधन क्या होता है, तो ऐसे संसाधन जो किसी तकनीक की सहायता से संसाधनों का प्रयोग में लाया जाता है उसको संचित कोष संसाधन कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो बिना तकनीक के सहायता से हम उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बालू के अंदर चांदी होती है, तो बिना मशीन तकनीक का उपयोग किए आप उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं, नहीं ना, तो हम इसको बोलेंगे संचित कोष संसाधन। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों संसाधन नियोजन क्या होता है। तो देखिए संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए संसाधन जो है उसको विवेक बुद्धि से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में हमें हमारे जनरेशन को, पीढ़ी को मिल सके। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है संसाधनों का संरक्षण। तो देखिए संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग से ही संचारण, कहने का मतलब संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग
क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है, संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, संसाधन है, नियोजित का मतलब है कि उसको उपयोग में लाया जा रहा है। और उपयोग कैसे? तो विवेकपूर्ण, कहने का मतलब संसाधन मेरे पास है, उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान में रख के करें, ठीक है। उसका बचाना बहुत ज़रूरी है। उपयोग से क्या कहलाता है? ये संसाधनों का संरक्षण कहलाता है, ठीक है। विवेकपूर्ण उपयोग समझ जाइए क्या है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी, दोस्तों जो है यहाँ पर गांधी जी संसाधन के बारे में क्या कहा है? तो गांधी जी बोले थे, ठीक ना, गांधी जी बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ये बात कहा था, ठीक है ना, कि पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए रियल बात यही है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ अभियान, देखिए इसकी जो है शुरुआत किए थे मेघा पाटेकर, ठीक है। और जस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन आया है जिसका चिपको आंदोलन की शुरुआत, हालांकि उत्तराखंड के गढ़वाल से शुरू हुआ है, जिसके संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चिपको आंदोलन में होता था क्या ना दोस्तों, कि जो महिला लोग जो है वो पेड़ से चिपक जाती थी पेड़ को बचाने के लिए, इसलिए उसका नाम जो है चिपको आंदोलन पड़ गया, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा जल संचय पर कृषि भूमि का विस्तार, इसके बारे में उन्होंने कौन था? संदीप पांडे ने बताए थे, ठीक है ना, कि वर्षा जल संचय पर कृषि भूमिगत विस्तार है, इसके बारे में संदीप पांडे बताए थे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी किसके विरुद्ध थे? तो गांधी जी ना जब मशीन आ गया था उसके विरुद्ध में हो गए, उससे उत्पादित वस्तुओं के विरुद्ध में थे, कि पहले कितना हमारे भारत के जनताओं को काम मिलता था, लेकिन जब मशीन आ गया तो वो लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए उसका विरोध में थे ये, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए संसाधन के संरक्षण का पहला सम्मेलन तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसके वकालत किए थे। ये पहला सम्मेलन जो है 1968 में हुए थे, जिसकी वकालत क्लब ऑफ रोम ने किया था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सुमशेर की कौन सी पुस्तक थी? सुमशेर के दोस्तों कौन सी पुस्तक थी? तो वो पुस्तक थी, देखिए, स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल। 1974 में गांधी जी के विचार था, उनको उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। कौन था? स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल। 1974 में गांधी जी के विचारों को प्रस्तुत किया गया था। ये कौन किए थे? तो सुमशेर जी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बंटलैंड आयोग क्या है? तो देखिए बंटलैंड आयोग जो है एक संसाधन संरक्षण आयोग था। इसकी स्थापना जो है 1987 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण सर्वप्रथम स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था 1972 में आयोजित हुआ था। इसी के बाद हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी ये जो सम्मेलन था संरक्षण वाला सम्मेलन था, जो कि सबसे पहले स्टॉकहोम विश्व सम्मेलन 1972 से ये माना गया है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो देखिए दोस्तों जो है यह सम्मेलन 3 से 14 जून को रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ पे ये आयोजित हुआ था। इसमें जो है विकसित और विकसनशील लगभग 178 देश शामिल थे, ठीक है ना। यह ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा समझौता हुआ था, ठीक है ना। जो ये था ग्लोबल वार्मिंग, आप जानबे करते हैं पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, उसी को लेकर वन के बचाने के लेकर ये सब सारे जो दिक्कतें थी, इसीलिए
क्या हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 में प्रथम। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों जो है, अगला क्वेश्चन जो है एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21 ये क्या होता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत जो है और 800 पृष्ठ के एक घोषणा पत्र है। ठीक है ना, कहने का मतलब है ना, ये एक घोषणा पत्र है जिसमें पर्यावरण के विकास की बात किया गया है। ठीक है, इसकी खर्च का वहन के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना। अब कहने का मतलब दोस्तों है कि अगर ये कार्यक्रम अगर चलाया जा रहा है तो इसमें कुछ तो खर्च लगेंगे, तो ये खर्च जो है विश्व पर्यावरण कोष भरेगा। ठीक है ना, इसलिए इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अगला, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यह सम्मेलन जो है आयोजन जो है 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, आपसे ये भी बता दिया जाए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है ना टॉप होने लगा है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा गहराई से पढ़ते चलिएगा, क्योंकि छोड़ के आप पढ़िएगा ना तो फिर बाद में पछतावा होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको ना ये भी बात बताया जाता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग ना +5 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि +5 सम्मेलन किसको कहा जाता है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को कहा जाता है। तो लागू कब हुआ था, तो 1997 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या होता है, तो देखिए दिसंबर यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, तो उसी समय तो ये बात आया था सामने क्योटो सम्मेलन की। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन हुआ था। ये जापान का एक जगह है क्योटो, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन। ठीक है ना, इसमें लगभग 169 देश भाग लिया था। इसमें लगभग 159 जो है देश भाग लिया था। इसमें लगभग जो है 6 गैस की जिक्र किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, HCF और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। इन गैसों पर दोस्तों बात किया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो देखिए यह जो है 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है ना, इस सम्मेलन में लगभग दोस्तों 150 देश भाग लिया था, और यह जो सम्मेलन था पर्यावरण से संबंधित था, और विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण या ग्रीन हाउस। देखिए दोस्तों ये जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 4 जो है 7% एवं जापान जो है 6%, यहाँ पर जो है 6% है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसे मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 1900 कितना में 87 में हुआ था। ठीक है, देखिए आप ये वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।